हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेट 29 अप्रैल, सब्जेक्ट बॉटनी, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक है प्लांट नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में अपन स्टडी करेंगे। यानी नोमेनक्लेचर कहा जाए कि किसी भी, यानी नोमेनक्लेचर है क्या कि पृथ्वी में, यानी कहा जाए जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, जब हम डिफरेंट रीजन में या क्षेत्रों में उन्हें डिफरेंस नाम से पुकारा जाता है, तो उनको पहचान करने में क्या होता, अदर क्षेत्र के पर्सन को या दूसरे कंट्री के लोगों को उनकी पहचान करने में क्या असुविधा होती है। इन असुविधाओं से बचने के लिए कुछ प्लांट नोमेनक्लेचर का वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत इस इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसे आईसीबीएन कहते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, इसके पहले अपन ने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था। आईसीबीएन का जो अध्ययन किया गया था कैलस लीनियस द्वारा प्रस्तावित सिस्टम नोमेनक्लेचर का सर्वोत्तम सिस्टम है। इन्होंने 1757 में अपनी पुस्तक फिलोसफिया बोटेनिका में प्लांट नोमेनक्लेचर के सम प्रिंसिपल यानी कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, परंतु उनकी पुस्तक में कुछ प्लांट का वर्णन था। इसके कारण जैसे विभिन्न प्लांट के विषय में अधिक जानकारी हुई, प्लांट किंगडम में उन्हें वर्गीकृत स्थान दिए जाने में कठिनाई का अनुभव होने लगा, जिससे अनेक पौधों के नामों में विसंगतियां उत्पन्न होने लगी। इन विसंगतियों ऐसे समय में नोमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल सिस्टम की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो फिर सन 1813 में अगस्टिन डी कंडोले नामक साइंटिस्ट ने थ्योरी एलिमेंटी डी ला बॉटनिक नामक पुस्तक में प्लांट नोमेनक्लेचर के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। सन 1867 में वर्गीकरण के यानी क्लासिफिकेशन के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जो 1867 का जो टाइम, जो पीरियड है, वो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। उस समय ऐसे कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, कुछ ऐसे कांग्रेस यानी सम्मेलन हुए, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अल्फोंस डी कंडोले ने डाली ला नोमेनक्लेचर प्लांटिक नामक प्रकाशन में, बॉटनिक नामक प्रकाशन में प्लांट नोमेनक्लेचर से संबंधित कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत किए। इसी वर्ष पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ। यानी 1867 में ये सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और जब ये क्रिया, तो उस समय पेरिस में कांग्रेस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन। यानी कांग्रेस कोई पार्टी नहीं होती है, एक सम्मेलन होता है जहां डिफरेंट टाइप के यानी विभिन्न देशों के साइंटिस्ट क्या होते हैं, एक साथ कलेक्ट होते हैं। इसी वर्ष पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व के अनेक टैक्सोनॉमिस्ट यानी डिफरेंट टाइप के अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले साइंटिस्ट होते हैं। उनमें से टैक्सोनॉमिस्ट यानी जो वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, बताते हैं, उन सभी वैज्ञानिकों का एक कांग्रेस का आयोजन किया गया ने, और सारे टैक्सोनॉमिस्ट यानी वर्गीकी वैज्ञानिक जो होते हैं, उन्होंने भाग लिया। इस कांग्रेस यानी सम्मेलन में प्लांट नोमेनक्लेचर के रूल प्रस्तुत किए गए, जिन्हें कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया। यह
नियम, डी कंडोले के नियम अथवा पेरिस की, यानी यह उस समय पेरिस में अध्ययन किया, उस डी कंडोले ने किया तो उसके नाम पर भी जानते हैं। और उस समय पेरिस में ये सम्मेलन हुआ तो इसी पेरिस की 1867 की संहिता यानी पेरिस कोड ऑफ 1867 कहलाते हैं। यानी जो उस समय जो नियम बने उन्हें पेरिस कोड ऑफ 1867 भी कहा जाता है। इसके बाद इन रूल्स में समय समय में संशोधन किए गए। 1975 में जो 12वीं इंटरनेशनल कांग्रेस बुलाई गई, इसके नियम जो 1868 में प्रकाशित हुए वही नियम अभिमान्य हुए। 1975 में प्रकाशित हुए नियमों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रिंसिपल, सेकंड है रूल्स, तीसरा है रिकमेंडेशन यानी सिद्धांत, नियम, सुझाव। यानी प्रिंसिपल्स ऐसे यानी नोमेनक्लेचर कुछ सिद्धांत हैं जिसके तहत ही अपन किसी प्लांट यानी जंतु का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ सिद्धांत दिए गए। तो यानी 3, पहला क्या प्रिंसिपल है, प्लांट नोमेनक्लेचर 6 सिद्धांत पर डिपेंड होता है। पहला सिद्धांत क्या है इसका, प्लांट नोमेनक्लेचर एनिमल नोमेनक्लेचर से भिन्न होता है। यानी विशेषता होती है कि प्लांट नोमेनक्लेचर और एनिमल नोमेनक्लेचर जो है दोनों डिफरेंस होते हैं। किसी टैक्सोन का नेम नोमेनक्लेचर टाइप से निर्धारित किया जाता है। यानी किसी टैक्सोन का जो नाम होता है वो नोमेनक्लेचर के टाइप पर ही निर्धारित किया जाता है। टैक्सोन का नोमेनक्लेचर प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन यानी प्रकाशन की प्राथमिकता पर डिपेंड करता है। कब से प्रकाशित हुआ, कब हुआ, उस पर भी डिपेंड आधारित होता है। अगला है कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक टैक्सोन का नियमों के आधार पर दिया जाने वाला सर्वप्रथम नाम ही शुद्ध होता है। यानी कुछ अपवादों को छोड़कर टैक्सोन के नियमों को जो मान करके आधार मान के जो नाम दिया जाता है वही नाम प्लांट का सर्वप्रथम यानी शुद्ध माना जाता है। टैक्सोन का नाम उनको डायवर्सन को ध्यान में रखकर लैटिनीकृत होता है। यानी लैटिनीकृत किया जाता है, यानी जर्मन भाषा से लिया यानी लैटिनीकृत होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर नोमेनक्लेचर के रूल पूर्वव्यापी रेट्रैक्टिव होते हैं। पूर्वव्यापी होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं, पूर्वव्यापी होते हैं पहले से, यानी पूर्वव्यापी होते कह सकते हैं या रेट्रैक्टिव होते हैं। इसके सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इसका रूल्स है जो अपन नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में और स्टडी करेंगे। ठीक है, नमस्कार।